बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से सामने आ रही है, जहां पर 17 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। बस ने स्कूली बच्चों से भरी टेंपू में टक्कर मारी है। हादसे में 17 बच्चे घायल हो गए हैं। 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राइवेट स्कूल के थे सभी बच्चे। थाना टांडा क्षेत्र का पूरा मामला है। महाराज पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज की बस है। बारिश के चलते स्कूल ने छुट्टी कर दी थी। छुट्टी होने के बाद टेंपू से बच्चे घर जा रहे थे। थाना टांडा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटना घटी है वहां पर। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 17 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या जानकारी हादसे के बारे में मिल पा रही है और बच्चों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये थाना टांडा क्षेत्र का मामला हैगा। रामपुर में कल से लगातार बारिश पड़ रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसी को लेकर के आज बच्चे जो थे स्कूल जा रहे थे। स्कूल पे जब गए तो बच्चे बारिश होने के कारण स्कूल ने छुट्टी कर दी थी। बच्चे जो थे टेम्पो में जो थे, बच्चे जो है घर अपने टेम्पो में जा रहे थे, तो ये अगर डिग्री कॉलेज की बस थी। बस ने जो थी टेम्पो में टक्कर मार दी, तो टेम्पो जो था वो सड़क किनारे खंती में पानी में जा गिरा, जिसमें करीब 17 स्कूली बच्चे जो थे वो घायल हो गए, जिसमें से 5 के बच्चे जो है उनके ज्यादा चोटें लगी हैं, बल्कि और जो 12 बच्चे उनके कम चोटें लगी। जो 5 बच्चों की चोटें लगी उनको फिलहाल जो है बाहर रेफर कर दिया गया है। टांडा थाना क्षेत्र का ये मामला है जी। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया गया है? नहीं, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी अभी नहीं आई है। फिलहाल अभी प्रशासन जो है इस पर अपनी बात करने को कह रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए ये कि स्कूली बच्चे एक टेम्पो में जो थे 19 स्कूली बच्चे थे लगभग। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक छोटे से टेम्पो के अंदर 19 स्कूली बच्चे कैसे थे। ये एक स्कूल प्रबंधन पे बहुत बड़ी वो है लापरवाही। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल मैदान में हैं। वहीं एसपी की ओर से नरेंद्र वर्मा उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं और पूछा है कि गुप्त मतदान की बात थी तो खुलेआम मतदान क्यों हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने वोट डाला है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग यहां पर खत्म हो गई है। 10 बड़ी बातें यहां पर बता रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की जंग, बीजेपी की ओर से मैदान में नितिन अग्रवाल हैं। एसपी की ओर से नरेंद्र वर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी के 8 विधायकों ने, आपको बता दें कि बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एसपी ने यहां पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। बूथ कैप्चरिंग करा रही है बीजेपी। नरेश उत्तम पटेल ने यहां पर यह गंभीर आरोप लगाया है। गुप्त मतदान की बात तो खुलेआम मतदान क्यों? एसपी यहां पर इस बात को कह रही है। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने वोट डाला। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी की ओर से नितिन अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये संग्राम कैसा लग रहा है आपको? किस किस के बीच जो टक्कर है, इसमें कौन बाजी मारेगा? क्या पोजीशन इस बार दिख रही है आपको? देखिए, आंकड़े जो है नितिन अग्रवाल के पक्ष में ही हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है कि इलेक्शन के हवाले से जो बातें पता चलेंगी उसमें सबसे खास बात यह है कि सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में किस तरह का है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नजरें हैं वो क्रॉस वोटिंग को लेकर के हैं। क्योंकि क्रॉस वोटिंग से ही पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में माहौल किस तरह का बन रहा है। फिलहाल 8 लोग क्रॉस वोटिंग की खबर आई है, जो कि पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक हैं। या तो उन पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है या बीएसपी की तरफ से उन पर कोई ना कोई वैधानिक अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है वो 8 लोगों के नाम भी आ रहे हैं। हाकिम लाल बिंद उनका नाम है, मुस्तफा सिद्दीकी विधायक हैं, असलम चौधरी और असलम रायनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, रामचल राजभर, लालजी वर्मा। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए हैं रामचल राजभर और लालजी वर्मा के कि पिछले दिनों इनको पार्टी से निकाला गया था और ये बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा में नेता थे, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, लालजी वर्मा। इससे पहले अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो उनकी क्रॉस वोटिंग का मतलब साफ तौर से है कि समाजवादी पार्टी में भी ये दोनों विधायक आगे आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। तो ऐसे में 8 लोगों की खबरें पुख्ता है। अब वोटिंग बिल्कुल हो चुकी है। अब से चंद लम्हों के बाद काउंटिंग
काउंटिंग का काम शुरू होगा। माना जा रहा है 40 से लेकर के 50 मिनट तक, यानी 3:30 से 4 बजे के बीच रिजल्ट लाने की उम्मीद है। वोट जो कास्ट हुए हैं, जितने विधायक थे सारे वोट कास्ट हो गए हैं, जितने विधायक सदन के अंदर थे। अब जो सबसे खास बात होगी वो देखने वाली होगी जो क्योंकि अब आंकड़ा है वोटिंग खत्म हो समाजवादी चुकी पार्टी है का अलाउद्दीन, अब ऐसे में रिजल्ट कब तक आएगा और क्या लग रहा है जो खेमेबंदी हुई है उसका असर, क्योंकि हम देख रहे हैं अदिति सिंह ने भी आकर के वोट डाला है, तो ऐसे में खेमेबंदी यहां पर जबरदस्त तरीके से रही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, खेमेबंदी भी रही है, साथ ही इस बात का संदेश देने की भी कोशिश की गई है। हालांकि जो आंकड़े हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो पक्ष में नितिन अग्रवाल के जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को ये आंकड़े 70-75 तक पहुंच जाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और प्लस जो खुलेआम जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, जिनका 4 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उनकी तादाद खींच करके 53-54 तक पहुंचती है, 55 तक, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं 70-75 वोट मिलते हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन से वोट हैं। तो ऐसे से बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा। रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा आप अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट लगभग क्लियर है। लेकिन अगर ये आंकड़ा बढ़ता है, यानी क्रॉस वोटिंग का या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने वालों का, तो आप मान के चलिए, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, जिस तरह से अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है, इसके बावजूद भी अगर हो जाती है अदिति सिंह की अगर बात करें, कांग्रेस ने यहां पर बहिष्कार का ऐलान किया था, उसके बाद भी अदिति सिंह, एक बार पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर अब अदिति सिंह की तस्वीरें सामने आई हैं। जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, एमएलसी भी हैं दीपक सिंह, इस संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल जो चीजें हैं वो ये हैं कि अदिति सिंह को पहले से ही पार्टी से निकाला जा चुका है, उनको निष्कासन की कार्रवाई उनके ऊपर की जा चुकी है, और विधानसभा अध्यक्ष के हमारी जो एप्लीकेशन लगी हुई है उनको निष्कासन करने की। अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अभी उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है, तो टेक्निकल तौर से पहले से ही वो पार्टी से क्योंकि बाहर है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उस पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे में प्रतिक्रिया देने से वो बची है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी जब उन पर निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें बागी रुख पहले ही अपनाया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर से उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिलहाल वो सदन में बिल्कुल नजर आई हैं, बहिष्कार के बावजूद, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो ऐसे में बीएसपी और कांग्रेस का बहिष्कार था, लेकिन अदिति सिंह सदन में जरूर थी। लेकिन अब से कुछ देर बाद, यानी 1 घंटे के बाद, जो सिनेरियो साफ होगा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 80-90 दिन के बाद जब आचार संहिता लगने की बात होगी, तो किस तरह की चीजें दिखाई देंगी, बीजेपी के लिए कितना चैलेंजेस बनेंगे, समाजवादी पार्टी क्योंकि जो है विपक्ष में है, एंटी इनकम्बेंसी क्या उनके कुछ काम आ रही है, या उनके लिए विधायकों का जो पूरा रोष था कई बार सदन में दिखा। लेकिन अलाउद्दीन यहां पर अगर देखें पूरे सिनेरियो को, तो बीएसपी यहां पर बहुत लूज करती हुई दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के खेमे के लोग आकर के जो है बागी विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, और बीएसपी के जो विधायक हैं उनका रुख क्या रहता है, जरा बताइए आप। बीएसपी को यहां पर क्या बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे, आपको याद होगा इससे पहले जब राज्यसभा का इलेक्शन था तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी भारी तादाद में। इसमें सबसे ज्यादा लोग बीएसपी से ही क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, यही लोग थे। हाकिमलाल बिंद ने क्रॉस वोट करा था, मुस्तफा सिद्दीकी ने, असलम रायनी ने, असलम चौधरी ने, सुषमा पटेल ने, हरगोविंद भार्गव ने। जो 2 नाम जुड़े हैं नए आज क्रॉस वोटिंग में, वो लालजी वर्मा के और रामचंद्र राजभर के हैं। अलाउद्दीन आप बने रहिए, कुछ हमारे पास कुछ रिएक्शंस आए। नरेश उत्तम जो समाजवादी पार्टी के नेता, उनका क्या कहना है, सुनाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने सदन में शुरुआत में ही कहा कि भूलवश अगर आपने भूलवश उन्हें बना दिया अग्रवाल जी को, तो उसे आप वापस ले लीजिए। हमारी परंपरा यह है कि ये अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, और उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का पद होता है, जो दल सबसे बड़ा होता है, या विपक्ष की राय परामर्श से। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं, और सब शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए अध्यक्ष विधानसभा से कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, और किसी भाजपा के लोगों पर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्होंने अभी बैलेट बॉक्स, जो माननीय राम गोविंद जी ने कहा कि उसको बीच में बेल में रखने की बात हुई थी, पक्ष विपक्ष के बीच में जो जगह है उस जगह पर बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, लेकिन जानबूझ करके सत्ता पक्ष की बेल्ट पर रख दिया। और माननीय राम गोविंद जी ने आपत्ति की, इसके बाद भी नहीं सुनाई हो रही। कैप्टनिंग करके संदेश देना चाहते कि हमने जीत लिया। कहाँ जीत लिया भाई तुमने? विपक्ष के पद को तुम सत्ता पक्ष को दे दोगे?
तो यहां पर वोटिंग के दौरान 8 क्रॉस वोटिंग हुई है। बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, एसपी के विधायकों के लिए यहां पर उन्होंने भी वोटिंग की है। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने भी वोट डाला है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। कांग्रेस ने यहां पर बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह वहां पर पहुंची और उन्होंने अपने वोट को डाला है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन अग्रवाल प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेंद्र वर्मा प्रत्याशी, अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है उसके लिए फिलहाल वोटिंग खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई है। 44 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पीएसी की 44 कंपनी तैनात की गई हैं। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ की ये तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिनको हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पीएसी की 44 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। कहीं भी रेल यातायात प्रभावित नहीं है। संवेदनशील जिलों में भेजे गए हैं अधिकारी। किसान संगठनों से अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उपद्रवी तत्व की सूचना है। एहतियातन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 160 कंपनी पीएसी, 9 पैरामिलिट्री कंपनी लगाई गई है। कहीं भी यातायात बाधित नहीं है। कुछ जगहों पर किसान जब रेल नहीं जा रही थी तो सिंबॉलिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वहाँ तत्काल हमारे अधिकारी पहुँच के उन लोगों ने उनसे पत्रक ले लिया है और शुरुआती दिनों से ही किसानों के साथ संवाद बना के उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चल रही है, और जिसका परिणाम है कि अभी तक कहीं भी पूरे किसान आंदोलन के तहत हिंसा नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन लगभग 160 कंपनी पीएसी तथा 9 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बेकरी में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम के विंडसर मार्केट में आग लगी है। घटना के दौरान दुकान वहां पर बंद थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंदिरापुरम के विंडसर मार्केट में यहां पर भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंदिरापुरम में यह मार्केट है जहां पर आग लगी है। घटना के दौरान दुकान वहां पर बंद थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा के थाना शाहगंज इलाके में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। 2 महिलाएं सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रही थी। इसी बीच बदमाश बाइक पर आए और उन्होंने एक महिला की चेन छीनी और फरार हो गए। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता। महामाया फ्लाईओवर से सैकड़ों की संख्या में किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के ये नेता हैं। चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है। कृषि बिल और किसानों की समस्याओं को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चिल्ला बॉर्डर की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये किसान वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी चिल्ला बॉर्डर पहुंचे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किसान चिल्ला बॉर्डर पर रुकेंगे या नोएडा के सेक्टर 14 पर अधिकारियों के आवास के बाहर धरना देंगे। तो
सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चिल्ला बॉर्डर की तरफ। ये किसान बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है। बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मारी है। यहां देश का ऐसा पहला टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का ये पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है। काफी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है। बस इंतजार है डीजीसीआई की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,